आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम 1.8 टॉपिक वर्क एंड पावर इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि वर्क और पावर के दरमियान क्या रिलेशन है, वर्क और पावर क्या होते हैं, वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क की कितनी टाइप्स हैं, पावर की कितनी टाइप्स हैं, पावर के फार्मूलाज, डेरिवेशंस, वर्क के बारे में ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आप बड़ी तवज्जो से सुनना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वर्क को डिफाइन करते हैं तीन तरीकों के साथ हम वर्क को डिफाइन करते हैं। तो मैं बताता चलूँ, सबसे पहले वर्क को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि इट इज इक्वल टू द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। यानी वर्क डन कब होता है? जब एक न्यूटन की फोर्स, यानी फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, एक न्यूटन की फोर्स डिस्टेंस कवर करती है 1 मीटर। यानी जब 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होगी और डिस्टेंस कवर होगा 1 मीटर, तो हम उसको कहते हैं वर्क, यानी ये हुआ है काम। तो उसका फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ डी। ये देख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी, यानी जाउल। वर्क किसमें होता है? जाउल में। तो जाउल इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स कितनी लगी है? 1 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना लगा है? 1 मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस जब कवर होगा 1 न्यूटन फोर्स में, तो हम कहेंगे ये हमारे पास वर्क हो गया है जाउल, यानी हमने वर्क डन किया है। सेकंड बात हम करें वर्क की नेक्स्ट डेफिनेशन की, वो ये है कि इट इज इक्वल टू द वर्क व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वाट। वर्क डन, चार्जेस का भी तो वर्क डन होता है ना, चार्जेस भी तो मूव करते हैं। वो हमने सिंपल फिजिकल बॉडी की बात की, अब हम चार्जेस की बात करने जा रहे हैं। चार्जेस की बात करें तो हम ये बता सकते हैं कि वर्क किसके इक्वल है। वर्क कब होगा चार्जेस का? वर्क उस वक्त होगा जब एक चार्ज जो सा है, एक कूलम का चार्ज, वो 1 वाल्ट का डिस्टेंस कवर करेगा। वर्क डन कब होगा चार्जेस का? जब एक चार्ज मूव करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वाट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके दरमियान जब एक चार्ज मूव करेगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसने वर्क डन किया है, चार्ज ने वर्क डन किया है। ये तो होगी चार्जेस के बारे में वर्क डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वॉल्ट भी जो सा एक वर्क डन की टाइप है। हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? It is equal to the amount of work done needed to move an electron between 2 points having a potential difference of 1 watt। हम कहते हैं कि वर्क डन कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन जो सा 2 पॉइंट के दरमियान मूव करेगा। उस वक्त हम चार्जेस की बात कर रहे थे, अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। बी में हमने चार्जेस की बात की, अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वाट होगा, तो हम कहेंगे उसने किया है वर्क डन। और वर्क डन का फार्मूला देख लेते हैं, W इज इक्वल टू EV होता है। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन जूल में आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 वाट के पोटेंशियल डिफरेंस से जब गुजरेगा, तो हम कह सकते हैं कि उसने वर्क डन किया। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वाट का जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें से गुजरेगा, तो हम कह सकते हैं कि अब उसने वर्क डन किया है, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के केस में आती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जाओ। तो आगे हम अब पावर की बात करने जा रहे हैं। पावर क्या होती है? पावर एक काम कितने टाइम में हो रहा है उसको हम कहते हैं पावर।
सिंपल सी बात है कि एक काम, कोई हम काम करते हैं वो कितने टाइम में हो रहा है, उसको हम पावर से डिनोट करते हैं कि उसकी ये पावर है। उसने काम किया लेकिन कितने वक्त में किया, उसको हम कह सकते हैं कि ये उसकी पावर है। अब पावर के फार्मूलाज को, डेरिवेशन को देखते हैं कि पावर के फार्मूलाज हम किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। सबसे पहला फार्मूला तो ये है, हमने कह दिया कि जितना काम होगा कितने टाइम में होगा तो वो हमारी पावर होगी। सेकंड, अगर हम W की जगह पे पुट कर दें W इज इक्वल टू QV। जब हमने W इज इक्वल टू QV पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई QV ओवर T। ये भी एक फार्मूला है पावर का। फिर एक और हमने फार्मूला पुट किया, वो क्या, Q इज इक्वल टू IT। Q इज इक्वल टू IT। जब हमने IT पुट किया तो इसका मतलब क्या, ITV ओवर T। T से कट गया। उसके बाद हमारे पास फार्मूला आया P इज इक्वल टू IV। यह भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। P इज इक्वल टू IV बहुत सारी इक्वेशंस में यूज होता है। आपको फार्मूलाज की डेरिवेशन आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब न्यूमेरिकल आते हैं ना, न्यूमेरिकल में हमें फार्मूला नहीं दिया होता, हमने क्या करना होता है, हमने फार्मूला ड्राइव करना होता है कि कौन सा फार्मूला पुट होगा। इसलिए हमने देखना है कि अगर हमारे पास वर्क दिया हुआ है तो हम लगाएंगे पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम वाला फार्मूला। अगर हमारे पास करंट दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास वोल्टेज दिए हुए हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम P इज इक्वल टू IV वाला फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम P इज इक्वल टू IV में ना V इज इक्वल टू IR पुट कर दें, V इज इक्वल टू IR। जब हमने V इज इक्वल टू IR पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, I इज इक्वल टू, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई P इज इक्वल टू IIR। इसको हमने जब इकट्ठा किया, कंबाइन किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये भी हमारे पास एक डेरिवेशन है। तो हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके के साथ पावर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज में चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स में किस तरह हम पावर को चेंज कर सकते हैं, किस तरह हम पावर की डेरिवेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मूलाज आने चाहिए, इसके लिए आपको फार्मूलाज आने चाहिए, जैसे W इज इक्वल टू QV, Q इज इक्वल टू IT, V इज इक्वल टू IR। इस तरह आपको फार्मूलाज आते होंगे तो आप पावर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज इंसर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।